यह मजेदार कहानी है एक शाही दरबार और एक शरारती बंदर की, जो राजा की नींद और खाने की शांति बिगाड़ देता है, लेकिन अंत में सबको हंसी भी सिखाता है और एक जरूरी सबक भी देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में स्थित था एक आलसी लेकिन घमंडी राजा का महल, शाही रुतबे से भरा लेकिन अक्ल से थोड़ा कच्चा। यही से शुरू होती है हमारी कहानी राजा और बंदर की। हमें आज कुछ काम नहीं करना है, पूरा दिन सोना है, खाना है, घूमना है, बस। महाराज, आज प्रजा की शिकायतें सुननी है। ओह, शिकायत? वो सब बाद में, पहले मैं एक और जम्हाई तो ले लूं, फिर देखेंगे शिकायत क्या है। इतना कहकर महाराज अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। राजा अभी भी आधे लेटे हुए रेशमी गद्दों पर। दरबार में सन्नाटा है। तभी प्रवेश होता है मंत्री सोमदत्त का, शांत लेकिन गंभीर मुद्रा में। जय हो महाराज, क्षमा करें, लेकिन प्रजा बहुत परेशान है। अरे सोमदत्त, सुबह सुबह चिंता लेकर क्यों आए हो? कोई हलवा पूरी लेकर आता तो ठीक रहता। महाराज, गांवों में पानी की किल्लत है, अनाज की मांग बढ़ रही है और आज दरबार में सुनवाई भी रखी गई थी। वो सब तुम ही देख लो ना, मुझे तो बस आराम चाहिए। काश कोई हो जो महाराज को समझाए। मंत्री सोमदत्त समझदार थे, पर राजा की आलसी आदतें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। लेकिन कुछ ही देर में इस महल में होने वाला था बड़ा हंगामा। धूम मचाए, केला उड़ाए, मोंटू आया, सबको नचाए। शाही महल के आम भी शाही हैं, स्वाद ऐसा कि राजा भी लाइन में लग जाए। अरे पकड़ो मुझे, लेकिन ध्यान से, मैंने आज दूध पी रखा है, बहुत फुर्तीला हूँ। और ऐसे बंदर मोंटू ने अपनी शाही एंट्री मारी। कोई गार्ड पकड़ नहीं पाया और अब शुरू होगी इस महल की मस्ती और मस्ती से भरी मुश्किलें। मोंटू राजा के रूम में जाकर राजा के ताज को दूर से देखता है और बोलता है, हम ताज बड़ा चमचमाता है, थोड़ा पास से देखें क्या? बंदर जैसे ही धीरे धीरे राजा के पास जाता है, तभी उसे रसोई से कुछ खाने की महक आ जाती है और बंदर रसोई की तरफ चल देता है। रसोई में सेवक पत्तल सजा रहे हैं, पूड़ी, हलवा, आमरस और केले। हलवाई राम एक बड़ी प्लेट में राजा का नाश्ता रख रहा है। तभी ऊपर से एक हाथ केला उठा लेता है। रसोइया पीछे मुड़ता है, कोई नहीं, फिर एक केला, फिर पूड़ी गायब। अबे रामू, जल्दी आ इधर। तूने देखा ये पूड़ियाँ अचानक कहाँ गायब हो गईं? बहुत बढ़िया हलवाई राम जी, शाही स्वाद है तुम्हारी पूड़ियाओं में। अरे बाप रे, बचाओ, बंदर रसोई लूट रहा है, गुड़ घी सब खत्म कर देगा ये। और ऐसे हलवाई राम की चीख से महल हिल गया। अब राजा को भी उठना पड़ा अपने आराम से, लेकिन मोंटू की मस्ती अभी तो शुरू हुई थी। पूरे महल में भगदड़ मच जाती है और राजा बंदर की उथल फूथल को देखकर एक सभा बुलाते हैं। ये कोई बंदर है या भूख का भूत? मेरी नींद, मेरी पूड़ी, मेरी इज्जत सब खा गया। महाराज, शायद अब समय है कुछ काम भी करने का। एक काम करूं, पहले उस मोंटू की पूंछ पकड़ लूं, फिर सोचेंगे। अरे ओ राजा बाबू, मुझे चाहिए आम और शहद, तुम रहो गद्दी पर टाइट, मैं हूँ यहाँ का रियल हेड। राजा के मंत्री ने मोटू बंदर को पकड़ने की एक योजना बनाई। योजना बन चुकी थी। मंत्री की चाल तेज थी, लेकिन मोंटू भी कोई मामूली बंदर नहीं था। अब शुरू होगी असली बौद्धिक जंग। महाराज, हमें बंदर से नहीं, उसकी अक्ल से लड़ना होगा। अक्ल? मेरी तो वैसे ही उड़ चुकी है। योजना ये है, मोंटू को मिलेगा उसका सपना, राजा बनने का मौका, लेकिन वह जाल होगा। क्या उसे राजा बनाकर पकड़ेंगे? जी महाराज, एक नकली दरबार सजाइए, सोने का ताज, केले की माला और गद्दी। जैसे ही मोंटू बैठेगा, फंस जाएगा गद्दी जाल में। मोटू बंदर को पकड़ने का जाल बिछ चुका है। शाही दरबार का हॉल पूरी तरह सजाया गया है, जैसे किसी बड़े समारोह की तैयारी हो। राजा छुपकर देख रहे हैं। राजा मोंटू के दरबार के नौकर, सिपाही और सेवक बने हुए हैं। तो प्रजा ने आखिर मुझे चुना। मोंटू जंगलों का सितारा, अब महल का राजा। महाराज, कुछ कहना चाहेंगे ताजपोशी के पहनने के बाद? हाँ, पहले मुझे आमरस दो, फिर बंदरों के लिए अलग झूला। मोंटू के बैठते ही गद्दी में छुपा जाल ट्रिगर होता है। कुर्सी के ऊपर से जाल बंदर के ऊपर गिरता है और मोंटू को उठा लेती है। राजा बंदर के सामने आ जाता है। अब बोल मोंटू बंदर, तू मेरे महल का राजा नहीं, मेरे कैद खाने का कैदी नंबर 1 है। वाह महाराज, पहली बार कुछ काम किया आपने, लेकिन खेल अभी बाकी है।
मंत्री का प्लान सफल तो रहा, लेकिन मोंटू अब भी मुस्कुरा रहा था। क्या उसका अगला कदम और बड़ा होगा या ये शाही जाल बनेगा एक नई मुसीबत का कारण? अब तू मेरा सिरदर्द नहीं, महल की सजावट बनेगा। एक बार महल की साफ सफाई हो जाए, फिर इस बंदर को जंगल में छोड़ आएंगे। राजा जी, आपने सोचा कि मैं हार गया? असली चाल तो अब शुरू होती है। इतना कहकर मोटू बंदर उछल उछल के जाल को राजा के ऊपर फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। जिसने फंदा बनाया अब वही फंस गया उस जाल में। अगले दिन राजा मोटू बंदर राजा का ताज पहनकर राजा की कुर्सी पर बैठ जाता है और सभी प्रजा को सभा में बुलाता है। सुनो प्रजा, नया आदेश है, हर रविवार को झूला दिवस मनाया जाएगा। ए मोंटू, ये मजाक बहुत हो गया, अब तो नीचे उतारो। शांत रहो पूर्व महाराज, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा असली राजा कैसे बनते हैं। महाराज, आपकी इच्छा सर्वोपरि। शाही घोषणा 1, हर मंत्री को महीने में एक बार खुद झाड़ू लगानी होगी। शाही घोषणा 2, राजा सबसे पहले उठेगा और सबसे बाद में सोएगा। नींद छोड़ो, जिम्मेदारी पकड़ो। शाही घोषणा 3, रसोई में हर खाने से पहले स्वाद चखने का हक सिर्फ रसोइये का होगा, राजा बाद में खाएगा। बंदर मोंटू का राज मजाक से शुरू हुआ था, लेकिन उसके फैसले थे पूरे दिल और दिमाग से भरे। जिसने केले खा खा कर सबको चिढ़ाया, वही अब सिखा रहा था सेवा और ईमानदारी का मतलब। राजा अब मोंटू के सामने हाथ जोड़ते हैं और मोटू बंदर से कहते हैं, मोंटू, तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिला, अब गद्दी वापस दे दो। सभी प्रजा का ध्यान रखूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया और उनकी सभी परेशानी को हल करूंगा। मैं फिर से राजा बनने लायक बनूंगा। ठीक है महाराज, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो मुझे इस कुर्सी और ताज की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इस बार काम चोरी नहीं चलेगी। मैं नजर रखूंगा तुम पर। मोटू बंदर फिर से महाराज को राजकुर्सी सौंप देता है और महाराज इस बार प्रजा की अच्छे से सेवा करते हैं। कहानी की सीख, असली राजा वही होता है जो जिम्मेदारी समझे, न कि केवल राजसी सुख भोगे।